या भगवान, अरे मैंने तो खून भी नहीं किया किसी का, तभी पर से उठा इंजाम ये मुझ पर लगाया गया है। आखिर मैं क्या करूं? हर मन सपना के महली बनावे, हर मन सपना के महली बनावे, हर दुनिया ढेला चलावे, हर जिंदगी के हर खेला समझी में आए, जिंदगी के खेला समझी में आए। सपना भैया आप यहाँ पर
जी भैया दरबारी काफी समय हो गया है। हाँ अभी तक आप कुछ खाए पिए नहीं होंगे, आपको भूख लगी होगी और प्यास लगी है। जी जाइए दरबारी, आप जाकर कुछ जल पान करिए। ठीक है मैं नाश्ता पानी कर कर आता हूँ भैया, जाइए। आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा आप आप तो भली बात जानती हैं कि पिताजी से मैंने 5 दिन की मोहलत मांगा था। हाँ मैंने पिताजी से 5 दिन की मोहलत मांगा था कि हम असली कातिल को ढूंढ लाएंगे, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा चला, असली कातिल हमें कहीं नहीं मिले। और पिताजी का कहना है अगर 5 दिन में असली कातिल नहीं मिलते तो छठे दिन नरचना की फांसी दी जाएगी। आज छठवां दिन है अर्चना, इसलिए हम आपके पास आए हैं और आपसे कुछ कहने आए हैं। क्या कहने के लिए आए हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिए। भाग जाओ यहाँ से अभी अर्चना। सहारा मिले ना मुझे, आपका बल सहारा मिले ना मुझे, और जिंदगी अब तुम्हें में बेटा यहाँ से
आज आज तुम्हारी फांसी हो जाएगी अर्चना, इसलिए तो मैं कहता हूँ अर्चना, तू यहाँ से भाग जा। कुंवर जी, आखिर मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में तो ये हथकड़ियाँ लगी हुई है। तेरे हाथों की हथकड़ियाँ मैं खोलूंगा। हाँ, तेरे हाथों की हथकड़ियाँ मैं खोलूंगा। इस जेल से बाहर तुझे मैं निकालूंगा। तू यहाँ से भाग जा। अभी निकालूंगा तुझे, अभी। हो हर कैसी है तेरी बेवफाई हो यार, हर जानी पे मेरी
अगर तुझे कोई ढूंढे तो तुझे ढूंढ भी न सके, तू भाग जा। प्राणनाथ, कहीं मेरी बात झूठ तो नहीं है? पूछ शीतल से, क्या करने आया है जेल में? शीतल, इस वक्त तू जेल में? आखिर तेरा जेल में कौन सा काम पड़ गया है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। पिताजी, अर्चना अर्चना निर्दोष है पिताजी। हाँ, अर्चना निर्दोष है पिताजी। अर्चना ने वंदना का खून नहीं किया पिताजी। शीतल, तू कह रहा था मैं सबूत लेके आऊंगा, कातिल को ढूंढ कर लाऊंगा। आज 5 किलो के अंदर मैं सबूत और कातिल को ढूंढ कर नहीं लाया, तो छठे दिन अर्चना की फांसी कर देना। मैंने बहुत ढूंढा। हाँ पिताजी, मैंने बहुत ढूंढा पिताजी, लेकिन असली कातिल हमें कहीं नहीं मिले पिताजी, कहीं नहीं मिले। शीतल, जब कातिल जेल में बंद है तो तू ढूंढने से कहाँ पाएगा? तू चिंता मत कर बेटे, इससे हमारी बेटी की जाली है ना, तेरी बहन को तुझसे जुदा किया है। आज मैं इसकी सांसें इससे शरीर से जुदा कर दूंगा। दरबारी, उस कातिल को जेल से निकाल, उसे फांसी पे चढ़ा लाए। आ लेकर उसे। लेकिन क्या ये क्या लेके आए? महाराज, जेल में अर्चना नहीं है, खाली क्या? क्या जेल में नहीं है? दरबारी, जेल का मेन गेट खोल दिया जाए। शीतल, अर्चना कहाँ है? काहे पिताजी, अर्चना अर्चना निर्दोष है पिताजी। हाँ पिताजी, अर्चना निर्दोष है पिताजी। अर्चना ने भगवान का खून नहीं। मैंने तुझे लंदन में पढ़ाया कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, और तूने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों किया तूने? अर्चना को बेशरम बोलो भगाया है कहाँ? और कौन तेरा काम था जो इस घड़ी आया यहाँ?
और कहाँ भगाया है उस कातिल को? जी पिताजी और जना से मुझको सच्चा प्यार है। मुझको सच्चा प्यार है, वो हमारी महेशी का सच्चे दिल की हार है। अब बड़ा शैतान है। मूर्ख नालायक तू निकला, अब बड़ा शैतान है। और मिट्टी में तूने अब हमारी शान है। चेहरा जिसे मुझको दिखलाना नहीं, चेहरा जिसे मुझको दिखलाना नहीं, वरना इस दुदम्ब से ले लूं तेरी जान है। अब ये क्या करें, आप चाहे जो सजा दे, मुझको सब मंजूर है। पागल हो गया तू? अरे मैं इस खच्चर प्रियसत का महाराज, अगर मैं न्याय की तरफ जाऊं तो मेरी प्रिया क्या कहेगी? महाराज को से सीखता बेटा, एक दो टोकी की लड़की से प्यार करता है जो उसकी बहन की कातिल है। महाराज जी, अरे समझाओ जरा क्यों? अरे नाथ, अब क्या समझाऊं और बचा ही क्या है समझाने की? मर गई तेरी माँ और मर गया तुझ जैसा बेटा। ऐसा मत बोलो। तमीज, छत्री घराने में जन्म लिया, काम दो टके का कर दिया कुत्ते ने। प्राणनाथ, मैं कुछ नहीं समझती। आपने कहा था
कि शीतल अगर जेल में मिले तो महारानी जी आप जो कुछ कहोगी मैं सो करूंगा। मैं कुछ नहीं जानती। जिस तरीके से मेरी बेटी के कातिल को इसने जेल से भगाया है, मैं इस दूध में है कि सूरज राजमहल पे देख नहीं सकती हूँ। अरे नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? पिताजी, माँ क्या कह रही है पिताजी? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे नहीं पिताजी, नहीं। जिस तूने उस कातिल को जेल से भगाया है, जा अपना एक काला चेहरा लेकर दफा हो जा से, और फिर कभी दोबारा एक चेहरा मुझे मत दिखाना। अरे नहीं, अरे पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? अरे जरा सोचिए पिताजी, आखिर मैं कहाँ को जाऊंगा, कहाँ को जाऊंगा पिताजी, और किसके सहारे जीऊंगा पिताजी? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा पिताजी। अगर जरा सी शर्म है बची हो तो जा किसी कुएं ताल में गिरकर अपनी जान दे दे। तू जैसी औलाद तो पैदा होते ही मर जानी चाहिए, जो खानदान पे कलंक हो। चला जाए ऐसा, मैं तेरी सूरत नहीं दिखे देता तो पूछ ऐसे खड़ा होकर क्या करता है? हाँ? वो भागकर जा नहीं सकती है, उसने मेरी बेटी की जान ली है। जब तक मैं उसे फांसी पर लटका हुआ नहीं देखूंगा, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। बस मैं यही चाहती हूँ, यही चाहती हूँ नाथ। अभी वो तेरा दूर नहीं गई होगी, जाओ उसकी खोज करो, और वो जहाँ कहीं मिले उसे घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। तलवारी उस अचला की खोज में गए, वो भागकर जा नहीं पाएगी। आले दो, जब तक मैं उसे फांसी में चढ़ाऊंगा मेरी बेटी वंदना की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ नाथ, बिल्कुल ठीक कहते हो। आओ मेरे साथ। हमको मनाई भगवान करे अर्चना ना मिले। सेनापतिया मारी से बता बता फिर रहा पाजान हो गए मेरे रह के निर्वत एक शहर के बेटा पकड़ के दाब दे मर जाए। अरे आपस में तो भाई क्या करना फुसकी, क्या बोल रहे थे बोलो, तो साले मार डालूंगा। नहीं वही कह रहे थे कि तमाम साले मूस लगे धान के बोरा काटे डाल रहे हैं। वही तो सब साले बना का है काम चौपट हो। अरे हम तो बॉर्डर पे थे, उस साली कर्मी की फांसी हुई कि नहीं? आज जंगल में घुस गए थे क्या बॉर्डर पे? बॉर्डर पर से छुट्टी मिल रही थी। अच्छा, लेकिन एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ। मौका अच्छा है, शीतल ने अर्चनिया को जेल से भगा दिया। महाराज से करवा कर शीतल को मैंने दरबदर ठोकरे खाने के लिए निकलवा दिया। दरबार से निकल गया वो वहां ठोकरे खाएगा। कहना क्या चाहती हो? करोगे? कर पाओगे? अरे एक बार इशारा करो, साले को काट के रख दो। तो कितना सुंदर है ये सेनापति, की नींद में सोती सरकार।
जान से मार दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सर पर ताज देखना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो आज रात 12 बजे महाराज का काम तमाम। ये मेरा वादा है महाराज। वादा है तो मेरा सपना पूर्ण करो। तुम्हारे सर पर मैं महाराज का ताज देखना चाहती लेकिन हूँ। जब मैं महाराज बन जाऊंगा तो अच्छा लगूंगा कि नहीं? अरे यही तो सोचती हूँ, जिस दिन तुम्हारे सर पर वो ताज होगा, ना जाने तुम कैसे लगोगे। जाने क्या लगेंगे जैसे गोकुल के गधा। टीट टीरी टीट बोले, टीट टीरी टीट बोले, सुनो बबुल्ले तुम, और महारानी के साथ छोड़ दियो, नहीं 6 बजे पहले जाइ हो तुम। अरे साथ तुलुक चूतर खजवावे का छिनारी ढोल बजावे। हरामजादे कुत्ता, मरो भगभगा। ये साला हम लोगों के जल्ला है। मरने दो कुत्ते को। मर नहीं गए तो न पाऊंगी। ए जी, क्या बताऊं? अरे जल्दी बताइए। बता दूं? अरे किसन सोचले रहले वैसन पियवा हमार बाड़, कि जैसन सोचले रहले वैसन पियवा हमार बाड़, सावरी ना गोरी बाड़, सोचले रहले वैसन पियवा हमार बाड़, सावरी ना गोरी बाड़। या भगवान, ये मैं क्या दिख रहा हूँ? मेरी माँ और सेनापति के बीच नाजायज संबंध है, और सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है, और मेरी माँ इसका साथ दे रही है। यानी कि हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे तो सेनापति हमारे पिताजी को मार देगा, फिर यहाँ का महाराज बनेगा। नहीं सेनापति, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इसी राज में छुप कर रहेंगे, अपना भेष बदल कर, और छुप कर देखेंगे मेरी माँ और ये सेनापति करते क्या है। हेलो, आगे राम खेलावन जोकर हमारे बड़े दादाजी की तरफ से जो सीन इसके पहले चल रही थी मंत्री महारानी की, उस सीन को देखते सीन पर खुश होकर महारानी और मंत्री के लिए 10 रुपये स्पेशल कंपनी की ओर से धन्यवाद।
उसे महारानी जी गुस्ताखी को क्षमा चाहता हूँ, क्या? इसलिए कि आपके बिना इजाजत आपके बेडरूम के अंदर आ गए हैं। ओ, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दिया तुमने। वैसे अगर आ गए हो तो क्षमा करती हूँ, जा सकते हो। लेकिन महारानी जी, जो आप कर रही है अच्छा नहीं कर रही हो महारानी जी। ये सेनापत इतनी रात को आपके बेडरूम के अंदर, इसको तो सीमा सरहद पर होना चाहिए था महारानी। चाहे रात हो चाहे दिन हो, नौकर की जरूरत पड़ेगी तो नौकर को बुलाऊंगी, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें भी बुलाऊंगी। सेनापत को बुला लिया तो कौन सा ऐसा मैंने गुनाह कर दिया? महारानी जी, आप सच कह रहे हैं। जब कोई काम की जरूरत पड़ती है तो नौकर को जरूर बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा काम आप महाराज के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही हैं। मैं? हाँ, बहुत बड़ा गुल खिला रही हो महारानी जी, ये हम सब समझ गए हैं। महाराज के साथ विश्वासघात होता है और अब नंबर तुम्हारी है। सेनापत गद्दार कहीं के महाराज के पीछे छुरा घोंपता है और महाराज का नमक खाता है। शर्म नहीं आती? इसी रात दरबार में इतना खाना खाता है साले। तू नहीं खाता है कोई क्या? काम का नहीं। हाँ? हम तो सोचता था कि पड़ा रहने दो, मेज कुर्सी की तरह पड़े हो। तू कौन सा अच्छा काम कर रहा हराम? लेकिन तूने आज हम लोगों के साथ उल्लंघन किया। क्या उल्लंघन है? महारानी को क्या बोलता है कि हम लोगों ने क्या विश्वासघात किया है? हाँ, महाराज के साथ में गद्दारी। अरे जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। तो ये तो हमारा पेशा है। ऐसा है। ईमानदारी में बरकत नहीं जब तक बेईमानी पे उतारू ना हो जाओ। क्या भाषण क्या देते हो? काम करो जल्दी फटाक से। कर दूं क्या? हरामजादे! अरे जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता, तो तू कैसे जान सकता है? हमारे महारानी के प्यार को जिसने देखा वही दुनिया संसार में जिंदा है। अरे जिंदा तो तुम नहीं बचोगे। जिंदा तो तुम नहीं बचोगे। जब ये सच्चाई जाकर मैं महाराज से बताऊंगा। अरे साले कैसे बताएगा? ये तो वक्त ही बताएगा रे। इसी वक्त बताऊंगा हराम। हो गया, हो गया। साले का राम नाम सत्य हो गया। करे अरे बहुत बड़ा पाप होगा। अब की गोली कहाँ मारा रे? अरे गाभिन पिलई मर गई। कुतिया मारने को भेजा था। अरे साले पिलाई को मार के तूने भी अच्छा नहीं किया। लेके भाग को याद है। कुआं में गिर गया कि नहीं? मारा नहीं। अगर मर गया हो तो कोई पूछे तो बता देना कि महारानी जी से 5 महीने की छुट्टी मांगकर मंत्रीवर अपने घर गए हैं। अब तब तक तो मैं सबको धीरे धीरे ठिकाने लगाऊंगी। क्या कौन बुला रहा साले? राजा 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 न समझा खाना खाने वाला सिखाई तेरी गलती हो गई।
हाँ अंदर रहेंगे। लगा के मारे हच हच। अच्छा चल चला जाए अब हमका तो एक अर्चना का ढूंढे चलेगा। हाँ यार चल चला जाए। एक बात याद आ गया यार। कौन बात याद आ गई? अरे भुजैनी कौने चली गए, कौने चली गए? ये भुजैनी कौने चली गए। अरे रुआ भुजौना के भार भुजैनी कौने चली गए। भुजौना के भार भुजैनी कौने चली गए। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि राजकुमार शीतल है। अब इसी भेष में इसी राज में छुप कर रहेंगे और छुप कर देखेंगे मेरी माँ और इस सेनापत करते क्या है। कितनी चोरा ही वाले चोरा ही क्या पता करी। बाबा जी प्रणाम। सदा खुशहाल रहो बच्चा, सदा खुशहाल रहो, चिरंजीव रहो। तुम चिरंजीव रहो। बाबा जी क्या बात है? सुबह सुबह तुम्हारा कहाँ आगमन हो रहा, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो? बच्चा हम काशीपुर से आते हैं और मथुरापुरी को जा रहे हैं। अच्छा यानी कि तुम पुरीन से आवत हो, पुरीन का जात हो। अरे बच्चा क्या बताओ बाबा, क्या आप बीच में बाबा आने हो कि यही तरह पैदे भय हो? बच्चा हम बल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी यानी कि बचपन से ही बैराग धारण है हम। ओहो बचपन से। हाँ बच्चा देख देख बहन के हम बताए दिए बचपन के आई कि बीच में बवाने हैं कि ड्रोन वाले चोर आई, अब ऐसा पता लग जाएगा। बाबा क्या बात है बच्चा? हमारा हाथ तरीका देख के बताओ कि हम यही तरह नौकरी चाकरी करा करब कि हमारा शादी ब्याह होई कि ना होई कि हम रड़ुए मर जा। यानी कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। हाँ बाबा देखुआ आवा थी, कहूँ बर्फी आए, कहूँ पेड़ा आए, दारू पिए तो दरहो पियाई, मुर्गा उर्गा खवाई, दुनियादारी खवाए पिया दे है। उतनी रात कहिए हाँ हाँ पाहु ठीक है, और बाद में सार फोन करी है कहीं लौंडवा निकल नहीं। आगे संतलाल, संतलाल केसर के पूर्वक रहने वाले हैं। 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार। धन्यवाद। अरे बाबा से पूछ ले तो अम्मा मामा खिया से लौटी की नहीं लौटी, कब लौटी, ये बताओ कि नहाई। हुआ साले तीर चला रहा है, तीर चलावत। आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपने हाथ की रेखा दिखाना चाहते हैं? अरे अगर आप भी हाथ की रेखा दिखाना चाहते हैं तो हम अवश्य बताएंगे बच्चा कि आपके हाथों की रेखाओं में क्या लिखा है। बाबा जल्दी देखो तब ये के तीर लागी कि ना लागी। अभी देखता हूं बच्चा। बच्चा आपकी हाथ की रेखा तो बहुत ही अच्छी है। हाँ बच्चा आपके हाथ की रेखा ये बता रही है कि आप महाराज कौशल सिंह के यहाँ नौकरी करते हैं।
अरे बाबा नहीं सही यही भगवान करते हैं ना। हाँ बाबा जी हम लोग महाराज कौशल सिंह के यहाँ नौकरी करते हैं बात सही है बच्चा तो आपके हाथ की रेखा ये भी बता रही है कि आप बहुत जल्द बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। अरे नहीं बच्चा, आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, आपके पास धन दौलत रुपए पैसे हो जाएगा। हाँ बच्चा, वो आपकी शादी इसी साल होगी। हाँ बच्चा, आपके हाथ की रेखा बता रही है आपकी शादी इसी साल होगी, वो आपकी 2 शादियां होंगी। हाँ बच्चा, अरे आपकी हाथ की रेखा बता रही है कि आपकी शादी 2 होंगी, औरतें 2 आएंगी, परंतु बच्चा शादी 2 होंगी, औरतें 2 आएंगी, सुहाग रात एक ही के साथ होगा। विघन है बच्चा, सारे दूजी ठेक साथ इकट्ठा विघन ये है बच्चा, जब आपकी पहली औरत आएगी ना, वो सुहाग रात दिन खत्म हो जाएगा। सुहाग राते वाले दिन मर जाएगी। बच्चा आप चिंता मत करें बच्चा, आपकी दूसरी औरत आएगी ना, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएगी। जानना चाहते हैं कौन सी खुशियां? बच्चा आपकी दूसरी औरत आएगी तो आपके पास धन दौलत रुपए पैसे हो जाएंगे, तो आपके बच्चे होंगे। क्या अरे या तो बड़ी खुशी की बात है, तो बच्चा हुई है। अरे बच्चा, आपके बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे आपके औरत के, नाम तो आपका ही होगा ना। क्यों नहीं? आपके बच्चे आपको पापा कहेंगे। जानना चाहते कितने बच्चे होंगे? आपके तो 8 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। 8 4 12। हाँ बच्चा, हम तो हो जा झोराए के सोहागा। अरे पापा 8 लड़की 4 लड़का 12 तो ठीक है। मान ली 8 लड़की के ब्याह करबे तो 8 ही तो दामाद हो गई है, और दूनी 16 ये हो गई है, और चारों बेटवन के ब्याह करब 4 बहुरिया आई हैं, 4 दूनी 8 8 तिरिक 24। तो बड़ा मान ली यह ठीक है। और जब कौन के लड़का बच्चा भय सब जने इनके अन्यवते हकारे में कहूँ आए परे, तो कहोगा खटिया, कहोगा मचिया, कहोगा कथरी, कहोगा गुदरी, कहोगा वहां नहीं। ए बाबा क्या बात है बच्चा? कौनो उपाय ऐसा हुआ कि बता दियो ना हमार शादी हुए और ना ससुर बच्चा हुआ, एक दूसरे साथ जो कहने 10 12 खाई। यानी कि आप शादी नहीं करना चाहते? ये हम कमा के कहां से खवाऊबा बच्चा बाबा परेशान करे हुए, बाबा का जाओ सहेली मछली ले आओ, खवावा जाए। बच्चा अगर आप चाहते हैं कि मेरी शादी न हो, मेरे बच्चे न हो, हाँ बाबा दुनिया तो उपाय है हमारे पास। उपाय बताइए, मूड खराब है। उपाय ये है कि आप हमारे चेला बन जाइए। अब बन जाए चेला, चेला चेला यानी कि आप हमारे चेला बन जाएंगे। केला बन जाओ, केला। अरे बच्चा केला नहीं कहते, चेला कहते हैं। चेला चेला आप हमारे चेला बन जाएंगे, हमारी तरफ भेद धारण कर लेंगे, हमारे साथ साथ रहेंगे, तो नहीं आपकी शादी होगी
और ना ही आपके बच्चे होंगे। मान लियो बाबा हम आपके चेला बन जाए। हाँ बोला हम भजन वजन नहीं जाने। अरे बच्चा, आप हमारे साथ रहोगे तो हम आपको भजन अवश्य याद करा देंगे। अगला भजन सिखाओ हम मां सरंगी ले। ठीक है बच्चा, अगर आप कहते हैं तो सबसे पहले तुम्हें एक भजन सुनाते हैं। अवनो बढ़िया भजन सिखाओ। क्यों नहीं? जल्दी ला रे चेला। ये सारे घर का हवा। अच्छा चलिए, सबसे पहले हम तुम्हें एक भजन सुनाते हैं, आप याद कर लेना। सुर मिलाए हैं। कहते हैं कहा उस अचरज की खोज कर यहाँ सारे भजन वीरी लगाना है। महाराज वो हर तरह की खोज करत रहे और जना नहीं मिली। मिले तो एक कंचनपुर रियासत में एक बाबा। कैसे बाबा? कौन बाबा? वो सुनाने लगे भजन। वही भजन में हम मंजे मलिन हो गए। मलिन हो गया। कंचनपुर रियासत में भ्रमण कर रहे हैं। अरे भजन में लीन हो गया है। ये वो बाबा नहीं, हमका तो लागत भगवान है। हम उनके प्रतिज्ञा लीना, उनका अपन हाथ रेखा दिखावा। हाथे पता नहीं कहा देख के बताएं कहीं नाम दोनों लोग महाराज कौशल सिंह के यहाँ नौकरी करते हो क्या? ये बात तो सत्य बताई। इसका मतलब वो ज्ञानी पुरुष है। देखकर भूत भविष्य की बातें बता सकते हैं। हाँ महाराज दरबारी जी। इतने अच्छे बाबा हमारे इस कंचन नगर में भ्रमण कर रहे हैं।
ऐसे बाबा के तो दर्शन करने चाहिए। आप जैसे करें। दरबारी हमारा भी दिल कहता है कि मैं अपनी हस्तरेखा दिखाऊं और जानूं कि हमारी रेखाओं में लिखा क्या है। ठीक है। जाओ रेख पर जाओ, अगर बाबू जी मिले तो उन्हें बुलाकर मेरे पास लेके आओ। आप चलिए, अभी हम बुला कर लाते देखते कहाँ गए, ढूंढ ही जाए, पता नहीं कहाँ। जाओ मिले तो लेकर के आना। अरे वही री के चक्कर में हाँ बाबा गायब। गायब ना सारे बाबा बिल्ली होई गए। बिल्ली नहीं, सारे बिलौटा हो गए। चल उनका हेरा जाए। चल अरे री बाबा, अरे क्या बात है बच्चा? पंजे वही री करत चले गए और तुम गायब। अरे बच्चा, आप हमारे साथ चल रहे हैं। बाबा का घेरे लोग की न चाहता हूँ। अरे बच्चा, बाबा जी क्या बात है? एक अरदास है, बर्दाश्त हो तो कहें। यानी कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते ये हैं? कंचनपुर रियासत के, कंचनपुर राज्य के महाराज कौशल सिंह आपको राजमहल बुलाए हैं। महाराज कौशल सिंह ने जी मुझे बुलाया है। हाँ, आप तो बच्चे चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। चलवे तो बाबा, वो भजन तो हम सीख गए। एक भजन और सुनाओ, चलो बाबा। ओह, यानी कि आप भजन के बहुत शौकीन अब हैं। की बार री वाला ना लगवाए हो। वो री में आइए, वो मुझे हजामत बन गए। बच्चा, बाबा अगर आप भजन सुनना चाहते हैं ना, हाँ, हम अवश्य सुनाएंगे। चुनाव बाबा। कहते हैं हाँ, बाबा हर एक इंसान को राम राम करना चाहिए। राम 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 से मुक्ति प्राप्त होती है। यानी कि मुक्ति मिलती है। यानी कि मुक्ति का मतलब राम नाम करो मर जाओ जल्दी। अरे देखिए बच्चा, प्रभु का नाम लेना तो अच्छी है, अच्छा ही होता है। एक काम करते हैं,